उपनिवेशीकरण। अमेरिका का उपनिवेशीकरण। अमेरिका का उपनिवेशीकरण। अब ना तो कभी हमारे कोलंबस भाई काम आएगा, ना अमेरिको वेस्पुची काम आएगा, ना मार्टिन वॉल्क सी डी मूलर काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा। चलिए देखिएगा, कहा जाता है कि स्पेन की महारानी इसाबेला ने ही भेजा था ना। स्पेन पहला ऐसा देश था जिसने अमेरिका में उपनिवेश स्थापित किया। इसके बाद पुर्तगाली आए, डच आए, ब्रिटिश आए, फ्रांसीसी आए, इन्होंने उपनिवेश स्थापित किए। लिखिए, स्पेन पहला देश था जिसने अमेरिका में उपनिवेश स्थापित किया के बाद क्रमशः पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश व फ्रांसीसियों ने इन्होंने अमेरिका में उपनिवेश स्थापित किए। ने अमेरिका में उपनिवेश स्थापित किए। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से बता सकूं तो मुझे लगता है कि आप लोग शायद इसको और अच्छे तरह से समझ सकते हैं। देखिएगा, पहला देश स्पेन, स्पेन के बगल में ही था पुर्तगाली, इसके बाद आए डच, ये कहाँ के थे, यह हॉलैंड के थे। हालांकि इस तरह का क्रम संभावना कम रहती है कि आपसे पूछ ले। फिर ब्रिटेन आ गए, है ना। ब्रिटेन के बाद में यहाँ पर उपनिवेश स्थापित किया फ्रांस में। ठीक है, लिख लो। फ्रांस में। अच्छा, एक बात बताओ, उपनिवेश और बस्ती में अंतर होता है नहीं होता? अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि साहब अमेरिका में पहला उपनिवेश स्पेन ने स्थापित किया था, और दूसरा ये कहूं कि अमेरिका में पहली बस्ती ब्रिटेन ने स्थापित की थी, तो क्या दोनों में अंतर है? बिल्कुल है साहब। उपनिवेश होता है कि जहां का शोषण किया जाता है, वहां पर कोई भी देश के नागरिक जाकर के नहीं रहते हैं, वहां से कच्चा माल लिया, जहाज में भरा और अपने देश में मंगवा लिया। बस्ती वो होती है जिस देश के नागरिक वहां पर जाकर के अपना मकान बनाते हैं, शादी करते हैं, बच्चे वगैरह पैदा करते हैं और अपना जीवन वहीं पर जीते हैं, उसे बस्ती कहते हैं। समझ में आ गई ना। स्पेन ने यहाँ पर जो है ना, याद रखना मेरे प्यारे साथियों, कि कहीं ना कहीं बस्ती बसाने का प्रयास किया था, लेकिन वह असफल रहा था। ये बात क्लियर? चले, अब इसके बाद क्या हुआ
कि मूल रूप से जो दक्षिण अमेरिका है ना, थोड़ी सी दक्षिण अमेरिका की चर्चा करना आवश्यक है। पूछो क्यों करना आवश्यक है? क्योंकि जब स्पेन के लोग यहाँ पर पहुंचने लगे तो वहां के स्थानीय लोगों ने इनका विरोध किया कि भाई तुम ऐसे हमारे घर में आकर हमारे संसाधनों को नहीं ले सकते। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका की मेरे दोस्त दो जातियां थी, एक का नाम एज़्टेक था और एक का नाम इक्का था। एज़्टेक मेक्सिको में रहा करती थी और इक्का पेरू में रहा करती थी। अब इन जातियों की इतनी हिम्मत नहीं थी, दक्षिण अमेरिका की दो जातियां थी जिन्होंने स्पेन के अमेरिका में उपनिवेशीकरण या उपनिवेशी अमेरिका में किए जा रहे उपनिवेशीकरण का विरोध किया। अब साहब ये दो जातियां जो है यह कौन सी थी, इनको समझिएगा। एक का नाम आता है एज़्टेक और एक का नाम आता है इक्का। यह थी मेक्सिको में और ये थी पेरू में। पेरू में और मेक्सिको में। ठीक है, एक पेरू में थी और एक जो है वह आपके मेक्सिको में पड़ती है। अब यार स्वाभाविक बात है, जब ये लोग बाहरी यात्राओं पर निकलते थे ना, तो अपने साथ पूरे संसाधन लेकर के जाते थे। ऐसे नहीं है कि साहब केवल खाने पीने के सामान ही लेकर जाएंगे ना, है ना। मान लीजिए कहीं कोई संघर्ष वगैरह हो गया, युद्ध वगैरह करना पड़ा, तो फिर क्या होगा? तो एज़्टेक जाति ने विद्रोह किया स्पेन का हमसे। ओ माय गॉड, 1521 में स्पेन ने एज़्टेक और 1533 में इक्का जाति को हरा दिया। स्पेन ने, ऐसा लिखिए, 1521 ईस्वी में इसे वह 1533 ईस्वी में स्पेन ने इसे पराजित कर दिया। ये जब ये दो जातियां बुरी तरह से पराजित हो गई, बिल्कुल भोले भाले लोग थे साहब ये, इनके मन में कोई छल कपट थोड़ी ना था, पाप थोड़ी ना था ना, ये भोले भाले लोग थे सब। और जब ये जातियां पराजित हो गई तो फिर अमेरिका में किसी भी जाति का इतना प्रभाव नहीं रहा कि वह स्पेन से मुकाबला कर सके। जीत लिया सर। 1521 में मेक्सिको की एज़्टेक जाति और 1533 में पेरू की इक्का जाति को जीत लिया। अब स्पेन ने सोचा हम ही राजा हैं, तो अब स्पेन ने अमेरिका में बस्ती बनाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से स्पेन इसमें असफल रहा, क्योंकि वहाँ का कल्चर, वहाँ के एनवायरनमेंट ऐसा नहीं था। एक बात मैं आपको बता दूं, जो सामान्यतः हम विद्यार्थी सोचते हैं और वो अक्सर गलत होता है, कि साहब बहामा द्वीप के गुहाना आनी की खोज का तात्पर्य है कि इसके पहले गुहाना आनी में कोई नहीं रहता था। अरे कोई तो रहता था, तभी तो कोलंबस ने गुहाना आनी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रेड इंडियन कहा। उनका भी पूरा भरा पूरा प्रशासन हुआ करता था। इसको भारत के संदर्भ में समझिए। कहा जाता है कि भारत की खोज जो है वास्को डी गामा ने की थी। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ?
अब एक बात मुझे बताइए, क्या भारत की खोज के पहले क्या भारत में कुछ भी नहीं था क्या? अरे भैया, खोज तो 1498 में की गई है। उसके पहले हम हमारे भारत के इतिहास में प्राचीन काल में सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, धार्मिक आंदोलन देखते हैं। बड़े बड़े राजवंश, मौर्य राजवंश, गुप्त राजवंश, चोला राजवंश देखते हैं। संगम काल को देखते हैं। हम यहाँ पर सल्तनत काल को देखते हैं। सल्तनत काल के बड़े बड़े राजवंशों को देखते हैं, गुलाम खिलजी तुगलकों को देखते हैं। अरे हाँ या ना का जवाब दो। इसके अलावा हम क्षेत्रीय राजवंशों में मेवाड़ के गुहिल को देखते हैं। मेवाड़ के गुहिल में राणा कुंभा जैसे महान राजा को हम देखते हैं। कश्मीर के राजवंश को, मालवा के परमारों को देखते हैं। बंगाल के पाल को देखते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? सब कुछ था। खोज करने का मतलब ये है कि विश्व के लोगों को भारत के बारे में बताने वाला पहला व्यक्ति वास्को डी गामा था। गुहाना आने के बारे में विश्व के लोगों को पहली बार बताने वाला कोलंबस था। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिए। जबकि हम अमेरिका का अगर प्राचीन इतिहास आप पढ़ते हैं, एक किताब आती है प्राचीन विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का इतिहास, ठीक है ना, वो कभी आप पढ़िएगा तो हम देखते हैं कि सब विश्व में माया सभ्यता हुआ करती थी। माया सभ्यता की शुरुआत अमेरिका में हुई और कहा जाता है कि विश्व का पहला कैलेंडर माया सभ्यता ने बनाया था। अब आप सोचिए फिर, तो इसका मतलब था, कुछ तो था। ठीक है ना, तो समझ गए खोज का मतलब क्या है? दुनिया को बताया गया कि भाई हाँ, एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसी देश है, ऐसी भूमि है। क्लियर? चलिए, विजय, इस विजय के बाद, इस विजय के बाद स्पेन ने अमेरिका में पहली बस्ती बसाने का प्रयास किया, किंतु असफल रहा। किंतु असफल रहा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वर्तमान अमेरिका में पहली स्थायी बस्ती फ्लोरिडा नाम की एक जगह है, वहां पर सेंट अगस्टाइन के नाम से स्थापित की गई थी। सन था 1556। इसी सेंट अगस्टाइन को मूल रूप से अमेरिका का पहला नगर माना जाता है। अब आप कहोगे सर इसको किसने स्थापित किया था? इसको स्थापित किया था अमेरिका के लोगों ने स्थापित किया था, जो अमेरिका में ही रहा करते थे। तो इसलिए ना तो इस बस्ती को स्थापित करने का श्रेय हम किसी देश को दे सकते हैं क्योंकि था ही नहीं। ठीक है ना, तो लिखिए वर्तमान अमेरिका में, वर्तमान अमेरिका में पहली स्थायी बस्ती, पहली स्थायी बस्ती, बस्ती 1557 ईस्वी में। सन याद रखना, 1556। 57 नहीं, 57 में तो ये दूसरा सॉरी नगर बन गया था। 1556 ईस्वी में फ्लोरिडा में, नासा का केंद्र है फ्लोरिडा में, आपको पता होगा। फ्लोरिडा में सेंट अगस्टाइन, सेंट अगस्टाइन, सेंट अगस्टाइन
नाम से स्थापित की गई थी, नाम से स्थापित की गई। यह अमेरिका का पहला नगर। This was the first city of United States of America. क्लियर। अमेरिका में स्वीडन के द्वारा डेलावेयर नाम की एक बस्ती बसाई गई थी। डेलावेयर एक बहुत शानदार कस्बा रहा। लिखिए, अमेरिका में स्वीडन स्वीडन के द्वारा डेलावेयर नामक बस्ती बसाई गई। फ्रांस आता है और यहाँ पर उपनिवेश स्थापित करता है। फ्रांसीसियों ने अमेरिका में पहला उपनिवेश 1608 ईस्वी में सेंट लॉरेंस नदी के तट पर क्यूबेक नामक बस्ती के रूप में स्थापित किया था। क्या नाम था? क्यूबेक। कहाँ पर? सेंट लॉरेंस नदी के तट पर। कब किया? 1608 में किया। ठीक है। इसकी स्थापना करने वाला सैमुअल द चैंपलेन था। लिखिएगा, फ्रांसीसियों ने अमेरिका में 1608 ईस्वी में लॉरेंस नदी के किनारे पहला उपनिवेश लॉरेंस नदी के किनारे पहला उपनिवेश क्यूबेक स्थापित किया। क्यूबेक स्थापित किया। इसकी स्थापना सैमुअल द चैंपलेन सैमुअल द चैंपलेन द्वारा की गई थी। लिख लो। लिख लिया। चलिए, अब हम सबसे बड़े, एक तरह से कहें, देश का अमेरिका में प्रवेश कराने के लिए तैयार हैं और उसका नाम आता है इंग्लैंड। भाई साहब, यही इंग्लैंड ही तो था जिसने अमेरिका को गुलाम बना लिया था।
लेकिन इंग्लैंड की यह तानाशाही बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकी, क्योंकि कहा जाता है कि अमेरिका के लोग बहुत जागरूक थे। तो हेडिंग डालिए, इंग्लैंड का अमेरिका में प्रवेश। इंग्लैंड का अमेरिका में प्रवेश। इंग्लैंड का अमेरिका में प्रवेश। आप, एक छोटा सा तथ्य मैं आपसे पूछता हूं, मुझे आप जरूर बताइएगा, ठीक है, कि क्या इंग्लैंड के ही यात्री ने या इंग्लैंड के ही व्यक्ति ने अमेरिका में किसी की खोज की थी या नहीं की थी? इटली का एक यात्री हुआ करता था, नाम था जॉन केबट, हमने पुनर्जागरण काल में भी पढ़ा था। इस जॉन केबट ने इंग्लैंड की तरफ से अमेरिका में दो स्थानों की खोज करी। पहला नाम था लेब्राडोर और दूसरा नाम था न्यू फाउंडलैंड। ठीक है साहब, इनकी खोज करी, बहुत अच्छी बात थी, काफी अच्छा लगा यह देख करके। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो इटली के यात्री जॉन केबट ने इंग्लैंड की तरफ से अमेरिका में दो जगह खोजी, लेब्राडोर और न्यू फाउंडलैंड। क्लियर हो गई? अब इसका परिणाम क्या हुआ कि इंग्लैंड को भी अमेरिका में अपने पैर पसारने का, यानी कि प्रभाव स्थापित करने का अवसर मिला। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो लिखिएगा, इटली के यात्री, सर्वप्रथम ऐसा लिखिए, इटली के यात्री केबट, जिसे जॉन केबट कहा जाता है, जॉन केबट ने सर्वप्रथम ने इंग्लैंड की तरफ से इंग्लैंड की तरफ से सर्वप्रथम अमेरिका में लेब्राडोर लेब्राडोर व न्यू फाउंडलैंड न्यू फाउंडलैंड की खोज की। न्यू फाउंडलैंड की खोज की। ठीक है, इस खोज के परिणामतः, इस खोज के परिणामतः अब इंग्लैंड को भी अमेरिका में अपना प्रभाव स्थापित करने का अवसर मिला। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात सिखाता हूँ, सीखिएगा मेरे प्यारे साथियों। अमेरिका में अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास कौन कर रहा है? स्पेन कर रहा है, ठीक है ना। असफल हो रहा है, लेकिन बार बार प्रयास कर रहा है। हम अखबारों में अक्सर एक बात पढ़ते हैं कि एक टाइगर जो होता है उसने दूसरे की टेरिटोरी में प्रवेश किया, दोनों टाइगरों में लड़ाई हुई, एक टाइगर मारा गया।
पढ़ते नहीं पढ़ते कि एक बाघ ने दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश किया, दोनों में लड़ाई होती है और लड़ाई के परिणाम स्वरूप एक का नुकसान हुआ, एक का फायदा हुआ। स्पेन पहले से अमेरिका में पांव जमाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका जो है अब ब्रिटेन जो है वह अब अमेरिका में अपना प्रभाव स्थापित करने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से अमेरिका में प्रभाव स्थापना को लेकर के, अमेरिका पर आधिपत्य को लेकर के अब इंग्लैंड और स्पेन में संघर्ष हुआ। अब इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे दोस्त कि इंग्लैंड बेहद ताकतवर, इंग्लैंड को क्वीन ऑफ सिया कहा जाता है, यानी कि समुद्र की रानी कहा जाता है। कहते हैं दुनिया जब सोती है इंग्लैंड तब जागता है। इंग्लैंड के बिना किसी देश में सूर्योदय नहीं हुआ करता था, तो स्पेन किस खेत की मूली है। दोनों में इतना भयानक संघर्ष हुआ कि स्पेन हार गया और ब्रिटेन जीत गया। यह तय हो गया कि अब अमेरिका में किसका सत्ता, किसका ताज बुलंद होगा। ब्रिटेन का ताज बुलंद होगा। अब इसी में यहीं पर लिखिएगा, अवसर मिला। अब अमेरिका पर आधिपत्य को लेकर ब्रिटेन व स्पेन में संघर्ष हुआ, जिसमें स्पेन पराजित हुआ। ब्रिटेन व स्पेन में संघर्ष, जिसमें स्पेन पराजित। अब यह तय हो गया कि अमेरिका पर राज द ग्रेट ब्रिटेन ही करेगा। इसीलिए ब्रिटेन के नाम के आगे क्या शब्द आता है? ग्रेट आता है। क्या कभी आपने, मुझे बताओ मेरे प्यारे साथियों, कभी सुना है किसी और देश के नाम के आगे ग्रेट शब्द जुड़ते हुए? ग्रेट स्पेन, ग्रेट पुर्तगाल, इस तरह से? बताइए, नहीं सुना होगा ना, नहीं सुना होगा। लेकिन हाँ, ब्रिटेन के आगे ग्रेट है। ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ। उसने 1578 में हम्फ्री गिलबर्ट को अमेरिका भेजा कि भाई तुम जाओ। अब सुनिए सर, ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने हम्फ्री गिलबर्ट ने 1578 ईस्वी में 1578 ईस्वी में हम्फ्री गिलबर्ट को अमेरिका भेजा। ठीक है सर, यहीं से ऐसा माना जाता है कि अब ब्रिटेन के लोग जो है वह अमेरिका आने लगे। ठीक है, ये बात याद रखना। इसके बाद 1578-79 में ही वॉल्टर रेले को भेजा कि तुम जाओ। वॉल्टर रेले आया और इस वॉल्टर रेले ने वर्जीनिया की स्थापना करी। याद करिए, हमने जब प्रतिधर्म सुधार आंदोलन पढ़ा था तब क्वीन एलिजाबेथ के बारे में एक बात पढ़ी थी कि इसने जिंदगी भर विवाह नहीं किया था, इसीलिए ये वर्जिन क्वीन कहलाती है। तो उसी वर्जिन क्वीन के नाम पर वॉल्टर रेले ने अमेरिका में वर्जीनिया की स्थापना की थी। चल, इसके बाद
78 79 ईस्वी में वॉल्टर रेले रेले को अमेरिका भेजा, जिसने यहाँ पहुंचकर वर्जीनिया की स्थापना की। वर्जीनिया की स्थापना की, लिख लो। अब इसके बाद तो ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ के मुंह में खून लग गया। मुंह में खून लगने का मतलब हो गया लालच आ गया, वो हर व्यक्ति को ही भेजने लगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? हम्पली गिलबर्ट को भेजा था ना, दोबारा फिर भेजा 1583 में। क्या ये बात क्लियर हो गई? हम्परी गिलबर्ट को एक बार फिर भेजा, पहले भेजा ठीक है, इसके बाद दोबारा भेजती है। कब भेजती है? 1583 में। यह न्यू फाउंड लैंड की स्थापना करता है। क्या ये बात क्लियर? उपनिवेश स्थापित करने की स्थापना कोशिश की। लिखिए 1583 ईस्वी में एलिजाबेथ ने निम्न अंग्रेजों को अमेरिका भेजा। ने अंग्रेजों को उपनिवेश स्थापित करने हेतु उपनिवेश स्थापित करने हेतु अमेरिका भेजा। अंग्रेज यानी कि ब्रिटिशर्स, लिख लो अंग्रेज, और इसके द्वारा स्थापित उपनिवेश। नंबर 1 हम्परी गिलबर्ट। पहला व्यक्ति हम्परी गिलबर्ट। हम्परी गिलबर्ट आया और इसने न्यू फाउंडलैंड की स्थापना कर दी। न्यू फाउंडलैंड। वॉल्टर रेले। वॉल्टर रेले, बताओ किसकी स्थापना की होगी? वर्जीनिया की। वर्जीनिया, ठीक है। क्रिस्टोफर न्यू फोर्ट जेम्स टाउन। क्रिस्टोफर न्यू फोर्ट जेम्स टाउन। क्रिस्टोफर न्यू फोर्ट। विलियम पेन। विलियम पेन से शब्द बनता है पेंसिल्वेनिया। लिखिए विलियम पेन। पेंसिल्वेनिया।
पेंसिल्वेनिया लिख लीजिए। यह अभी तक जो भी स्थापित हो रहे हैं ना, ये बात ध्यान रखना, ये सारे के सारे उपनिवेश स्थापित हो रहे हैं। अभी अमेरिका में बस्ती की स्थापना नहीं हो रही है, ठीक है। अब एलिजाबेथ के बाद अगले जो सम्राट बने ब्रिटेन के, उनका नाम था जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम ने 1606 में ब्रिटेन की दो कंपनियां थी, एक कंपनी का नाम लंदन था, एक प्लीमिथ था। इनको कहा कि तुम जाओ अमेरिका और अमेरिका में जाकर के उपनिवेश स्थापित करिए। लिखिए 1606 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट एलिजाबेथ जा चुकी है 1603 में, और आ चुका है कौन? जेम्स प्रथम, ब्रिटिश सम्राट। जेम्स प्रथम ने इंग्लैंड की दो कंपनियों, इंग्लैंड की दो कंपनियों, लंदन व प्लीमिथ, नाम याद रहेगा कंपनियों का। लंदन एक शहर भी है, लंदन जो है कंपनी भी थी उस जमाने में। प्लीमिथ को अमेरिका में उपनिवेश स्थापित करने का आदेश दिया। अमेरिका में उपनिवेश स्थापित करने का क्या दे दिया? आदेश दे दिया कि भैया अब आपको जाना है और जाकर के क्या करना है? उपनिवेशों की स्थापना करनी। ठीक है, चलिए। समय बहुत तेजी से गुजरा, धीरे धीरे बहुत सारे अंग्रेज जो है वह कहाँ पहुंच गए? वह अंग्रेज पहुंच गए अमेरिका। और अब इन अंग्रेजों ने क्या करना शुरू कर दिया? बस्तियां बसाना शुरू कर दिया। याद करिए, क्रिस्टोफर न्यूफोर्ट, जेम्स टाउन नाम का उपनिवेश स्थापित किया था। यहां पर आप चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं कि नोट, अभी तक ऐसा लिखिए, 1606 ईस्वी तक अमेरिका में कोई भी ब्रिटिश बस्ती की स्थापना नहीं हुई थी। कोई भी ब्रिटिश बस्ती की स्थापना नहीं हुई थी। कोई ब्रिटिश बस्ती यहाँ पर स्थापित नहीं की गई थी। सारे के सारे उपनिवेश थे। अब भाई साहब इन्होंने कहा हम कब तक तंबू में रहेंगे? भाई साहब हैं, भाई कब तक तंबू में रहेंगे? सही है गलत है? वास्तव में सही बात है कि तंबू में कब तक रहा जाए। बोला जी मकान दो। तो 1607 ईस्वी में क्रिस्टोफर न्यूफोर्ट ने वर्जीनिया 120 अंग्रेजों की पहली बस्ती जेम्स टाउन के नाम से बसाई। तो जेम्स टाउन जो है, यह मेरे दोस्त याद रखिएगा पहली बस्ती थी। ये मैंने बताई थे ना आपको यहाँ पर कि वर्जीनिया ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ के नाम से स्थापित किया गया था। लिखवाऊं इस बात को? लिख लो, लिख लीजिए। यह महारानी एलिजाबेथ, जिसे
वर्जिन क्वीन कहते हैं के नाम से स्थापित किया गया। ये लाइन लिख लेना, इसको छोड़ना, लिख लो।